नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ और शानदार होंगे। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है और करंट अफेयर्स की लगातार क्लासें आपको मिलती रहेंगी। लगातार पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। क्लास को शेयर किया करो और लाइक करना ना भूलें। थंबनेल आपने देख लिया होगा, 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो सरकार बनी है, सरकार में कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से मंत्रालय हैं, टोटल कितने मंत्री बने हैं और कितने मंत्री बन सकते हैं संविधान के अनुसार, सभी तथ्यों पर, सभी विषयों पर संविधान सम्मत हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, एक एक मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, एक एक मंत्रालय आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, और इस क्लास के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो देखते हैं 18वीं लोकसभा के जो मंत्री बने हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग है हमारी क्लास की 18वीं लोकसभा मंत्री परिषद वर्ष 2024। क्लास करंट अफेयर्स की है, ठीक है। क्लास कैसी है हमारी? करंट अफेयर्स की। तो देखिए, पहला पॉइंट है वर्तमान में प्रधानमंत्री तो है ही भाई साहब, तीसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री जी ने। तो तीसरी बार कब शपथ ली प्रधानमंत्री जी ने? 9 जून 2024। ये भी नोट कर लेना है ना, 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली। और प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। अगर नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 है, 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। और प्रधानमंत्री के कार्यों के विषय में भी पढ़ते हैं आर्टिकल 75 में। तो प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करी है। कितने मंत्रियों ने? 72 मंत्रियों ने, ये भी नोट कर लेना। 72 मिनिस्टर्स, 72 मंत्री प्रधानमंत्री को मिला करके शपथ ली है, ठीक है, केंद्रीय सरकार में या भारत सरकार जिसे हम बोलते हैं। नोट कर लेना, पहला पॉइंट। दूसरा, जो मंत्रिमंडल होता है वो बटा होता है। देखिए, 30 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं सरकार ने, 36 ऐसे मंत्री हैं जिनको राज्य मंत्री कहा जाता है भारत सरकार में, 5 ऐसे मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, है ना, इनको भी नोट कर लेना। 30 ये वाले मंत्री हो गए जिन्हें कैबिनेट मंत्री ही कहेंगे हम, 36 राज्य प्रभार वाले मंत्री हो गए 36, और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है मंत्रिमंडल का, जो कि भारत सरकार में तीसरी बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जिसमें गठबंधन की सरकार है कहें तो। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, यानी कि बीजेपी थी। बीजेपी ने पूरे भारत में इन लोकसभा के चुनावों में 240 लोकसभा की सीटें जीती है। उसके अलावा उन्होंने बाकी का गठबंधन से सरकार को बनाई है, क्योंकि भारत में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। उसे बहुमत कहते हैं लोकसभा में। 543 टोटल सीटें हैं। वैसे इस बार 542 सीटों पर चुनाव हुआ। कितनी सीटों पर? 542। एक सीट जो कि सूरत की सीट थी, वहाँ चुनाव नहीं हुआ, वहाँ प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया। सूरत की सीट गुजरात के भीतर, ठीक है, वहाँ पे मुकेश दलाल बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। तो जो चुनाव हुआ था इस बार, वो कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है ये भी लिख लेना, 542 सीटों पर। 542 सीटों पर चुनाव हुआ। यदि ऊपर नहीं आ रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, आवाज़ आ रही होगी आपको, नोट करते चलें, ठीक है। इधर देख लेते हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में जो महिलाओं की संख्या, कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है मंत्री परिषद में? तो उनकी संख्या है 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। और 17वीं लोकसभा की बात करें तो 11 महिलाएं शामिल थी 17वीं लोकसभा में। यानी कि इससे पहले जो लोकसभा थी, पहले का मतलब 2019 से 2024 जो 5 साल सरकार चली, उस सरकार में 11 महिलाएं थी मंत्री के पद पर, और इस सरकार में बनाई है 7 महिलाओं को मंत्री पद दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान का। कैबिनेट जो शब्द है हमारा, कैबिनेट का उल्लेख आर्टिकल 352 में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ। बार बार हम इस्तेमाल करते हैं ना, कितने कैबिनेट मंत्री बनाए? 30। तो इस कैबिनेट शब्द की यदि मैं आपको बात करूं तो ये अनुच्छेद 352 में लिखा है भारतीय संविधान के भीतर, सिर्फ यही उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जो मंत्री परिषद हम बात करते हैं, सभी को मिला के मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है, मंत्री परिषद का उल्लेख, ठीक है। ये दोनों अनुच्छेद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दोनों आर्टिकल्स याद कर लेना, संविधान में भी काम आएंगे जी, ठीक है। कैबिनेट 352 में और मंत्री परिषद का उल्लेख 74 में, अनुच्छेदों में ये। जो कि संविधान हम पढ़ते हैं, संविधान 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, 22 भाग हैं उसमें, 12 अनुसूचियां हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है।
तो उन्हीं में से दो अनुच्छेद, एक 352 एक 74। वैसे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख जब किसी दूसरा देश भारत के ऊपर आक्रमण कर दे या भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा देते हैं, जो कि शुरुआत के दिनों में 1 महीने तक काम करता है। फिर उसके बाद संसद के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल का। तो उसी आपातकाल में टॉपिक को पढ़ेंगे, 352 हमें मिलता है पढ़ने को, ठीक है। अब मंत्री कितने बन सकते हैं, प्रश्न ये रहता है संविधान में बार बार, मंत्री कितने बन सकते हैं। तो मंत्री बन सकते हैं कुल लोकसभा के 15%। ऐसे पॉइंट को नोट कर लेना, जितनी लोकसभा के सदस्य हैं कुल कितने, 543 या 542। तो 543 के 15%, 43 का मतलब होता है 552 है अधिकतम सदस्य संख्या। तो 2 सांसद हटा दिए हैं जिनको एंग्लो इंडियन हम कहते हैं, तो 550 रह गए इस समय लोकसभा में। तो 550 का 15% हम निकालेंगे तो उससे अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये रूल है, संविधान में एक संशोधन किया गया था, ठीक है। ये वर्ष 2003 में किया गया था कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। उससे पहले तो बहुत सारे बनते थे। लो कंप्यूटर जी, इसमें इंक डाल के दे दो, ये वाली नीली, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है आपका। तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि कितने मंत्री बन सकते हैं, 15% कुल लोकसभा के सदस्यों के। ये वाला पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अभी मार्कर आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यालय को देखेंगे। सभी जानते हैं, कॉमन बात है कि नरेंद्र मोदी जी कौन है, प्रधानमंत्री हैं, जो कि तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लगातार तीसरी बार। जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी करी है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, JL नेहरू, वो भी लगातार प्रधानमंत्री थे, और मोदी जी भी लगातार तीसरे टर्म में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं। पहली बार 2014 से 19 तक रहे, 19 से दूसरी बार 2019 से 24 तक रहते हैं, और तीसरी बार 24 से अब 29 तक। गठबंधन की सरकार है, अब मुझे पता चलेगा, आप जानते हैं भविष्य में क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी चीज़ों को डिपेंड करेगा। तो प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से अधिकार हैं, और तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के कितने, 15% से अधिक, ये नोट कर लेना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के विषय में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो हैं ही देश के, लेकिन इसके अलावा देखिए कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय रहता है इनके पास। एक विभाग है, इसे कार्मिक लोग बोलते हैं। एक विभाग है पेंशन मंत्रालय, एक विभाग है परमाणु ऊर्जा विभाग, एक विभाग है अंतरिक्ष विभाग। ये सभी विभाग प्रधानमंत्री जी के पास रहते हैं, ठीक है। किन के पास रहते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास ये सभी विभाग रहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगला पॉइंट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया। तो शिक्षा मंत्री बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान, जो उड़ीसा से आते हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर। नीट का अभी बहुत जानी मानी प्रतिष्ठित परीक्षा होती है नीट, जैसे कि IAS की परीक्षा होती है। तो नीट का भी पेपर लीक हो गया, लेकिन मंत्री जी बिल्कुल बोलने नहीं आए कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, क्या हुआ। पूरे देश भर में इसके लिए विरोध चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ठीक है। बस बनने का मतलब रहता है इनको। तो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, यानी कि IT सेक्टर, और ये कम्युनिकेशन वाला, सूचना इंफॉर्मेशन वाला है ना। रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय हैं। 3 मंत्रालय दिए गए अश्विनी वैष्णव जी को। कौन से नेता को बनाया गया, अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया, ठीक है। ये भी उड़ीसा से ही आते हैं अश्विनी वैष्णव। ये पूर्व में IAS अधिकारी रह चुके हैं, और पिछली बार भी यही विभाग थे इनके पास, अश्विनी वैष्णव के पास। रेल मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, सड़कों के लिए कौन काम करेगा, राजमार्गों को कौन बनवाएगा। तो मंत्री जी हैं, लगातार तीसरी बार बने हैं नितिन गडकरी जी। ये नोट और कर लेना, लगातार तीसरी बार इनको यही मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि ये विशेष तौर पर इस मंत्रालय में तो बहुत शानदार काम करते हैं देश के लिए। इनका फील्ड है, इनके ये एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज़ है। इसी वजह से तीसरी बार लगातार नितिन गडकरी साहब को दिया गया है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, वहाँ से लड़ते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ करके भी आए, ठीक है। ये नोट कर लेना। अगला है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री। कृषि मंत्रालय भी है और इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। तो इनके इसके पास है शिवराज सिंह चौहान साहब के पास, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। 2 मंत्रालय हैं, एक कृषि मंत्रालय, एक ग्रामीण विकास मंत्री। शिवराज सिंह चौहान वो व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
बीजेपी के वरिष्ठ एवं पुराने नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। नोट कर लेना। अगला है आवास एवं शहरी। आवास एवं शहरी मंत्री, दूसरा मंत्रालय इनके पास ऊर्जा मंत्रालय। शहरों के भीतर, शहरीकरण के भीतर जो भी सरकार के द्वारा योजना निकलती हैं, जैसे शहरी आवास योजना, और शहरों के अंदर क्या क्या सुविधाएं होती हैं, जैसे शहरों के अंदर मेट्रो चलती है, शहरों के अंदर रोड्स बनाए जाते हैं, कनेक्टिविटी दी जाती है, और बहुत सारे जितने भी काम हो सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए, एक बढ़िया सिटी बनाने के लिए, वो सब इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मेट्रो ट्रेन भी इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो शहरों में चलाई जाती है। रेलवे नहीं चलाता मेट्रो ट्रेन को, मेट्रो ट्रेन जो शहरों में चलाते हैं वो इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। इसके अलावा कौन सा मंत्रालय? ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा का मतलब भारत में जो लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है ना, विद्युत का उत्पादन हो रहा है, इस सेक्टर को भी ये मंत्री जी देखेंगे, मंत्रालय को देखेंगे। कौन से मंत्री जी देखेंगे? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर भी 9 साल 9.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में आरएसएस के व्यक्ति रह चुके हैं। ईमानदार, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इतनी है कि 9 साल 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद इन्होंने 50 वर्ग गज का अपने लिए प्लॉट भी नहीं खरीदा, अपने और परिवार के लिए भी। अब चूंकि ये अभी तो मंत्री हैं तो दिल्ली में जाना माना बढ़िया बंगला मिलता है मंत्रियों को, उससे पहले ये किराए के मकान में रह रहे थे जब मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए थे। चूँकि हरियाणा में इनके स्थान पे एक मुख्यमंत्री बनाया, उसका नाम था नायब सिंह सैनी, जो इस समय है। तो ऐसे इंटेग्रिटी, ईमानदार वाले नेता भी आपको भारत में मिल जाएंगे अलग अलग पार्टियों, जैसे मनोहर लाल खट्टर। आवास एवं शहरी और ऊर्जा 2 मंत्रालय। सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये व्यापार होते हैं ना, जैसे सूक्ष्म छोटा व्यापार शुरू कर रहे हैं, लघु व्यापार शुरू कर रहे हैं, मध्यम व्यापार शुरू कर रहे हैं। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री बनाए जीतन राम मांझी। बिहार से आते हैं, आप नाम समझ रहे होंगे। मांझी थे, एक और मांझी थे, उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था। एक और मांझी थे जो बिहार के बारे में पढ़ाया जाता है, मोटिवेट होता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं उनके विषय में, है ना। तो उसी बिहार से ये भी आते हैं, जीतन राम मांझी। इनको सूक्ष्म, लघु, मध्यम मंत्री बनाया गया है। अगला पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। पर्यावरण के साथ ये जोड़ा हुआ है जलवायु मंत्री। जलवायु के ऊपर भी काम करते हैं, पर्यावरण के ऊपर तो काम करता ही है ये मंत्रालय भारत में, है ना। पर्यावरण को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, कैसे स्वच्छ रखा जाए, कौन सी नीतियां बनाई जाएं पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, और इनको तो नीतियां बनानी चाहिए। नाम है भूपेंद्र यादव। ये पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, माफ़ कीजिए, बीजेपी के पार्टी का काम देखते थे, लेकिन पिछली सरकार से इनको पर्यावरण मंत्रालय मिला था। पिछली बार भी थे और इस बार भी पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगला पॉइंट है महिला, बाल एवं विकास। जो महिलाओं का विकास करेंगे, बच्चों का विकास करेंगे। बाल मतलब बच्चों के लिए। महिला बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जी हैं ये। जैसे कि मैंने बताया कि कितनी महिला शामिल है? 7। उन 7 महिलाओं में से एक इनका भी नंबर है। ये पहला पार्ट है, उम्मीद करूंगा दूसरा पार्ट और लेकर के आऊँगा। इसी मंत्रिमंडल का पूरा विश्लेषण होगा, पूरा पोस्टमार्टम होगा। क्लास को शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में कंजूसी नहीं भाई साहब, लगातार आप शेयर करते रहिए क्लास को, है ना। महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। पुलिस का, आरपीएफ का, रेलवे में ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, सीजीएल की आ चुकी हैं, एमटीएस की चल रही हैं, तो लगातार पढ़िए। जीएस का बहुत मैटर है इस समय भी। एसएससी का कोई भी एग्जाम दोगे तो जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी, हर एग्जाम में। तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को। इससे पहले स्मृति ईरानी थी। संसदीय कार्य, जिस संसद के अंदर, संसद में जो कार्य होते हैं उनको देखेंगे, पहली बात। दूसरा है अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास। ये 2 मंत्रालय हैं, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू को बनाया गया है। किनको बनाया है? किरण रिजिजू साहब को। कोयला मंत्री और खान मंत्री, जितनी भी खानें होती हैं हमारे भारत की प्राकृतिक संसाधनों के लिए और कोयला, जी किशन रेड्डी, पूरा नाम है इनका जी किशन रेड्डी। रेड्डी एक समुदाय है जो आंध्र प्रदेश में निवास करता है, रेड्डी। पतन मतलब बंदरगाह, पोत मतलब पानी के जहाज, परिवहन जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल को बनाया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। सामाजिक न्याय होना चाहिए, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उस मंत्रालय को देखेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वित्त मंत्रालय है जे, एवं कॉरपोरेट मंत्री भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये वाला शब्द कई बार आ जाता है, कॉरपोरेट मंत्री बताओ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। वित्त एवं कॉरपोरेट, निर्मला सीतारमण, ये दूसरी महिला हो गई साहब। ये पिछले सरकार में भी वित्त मंत्री था इनके पास, वित्त मंत्रालय,
और इस सरकार में भी वित्त मंत्रालय। इसके साथ कॉरपोरेट शब्द है, इसका मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं इसके अंतर्गत, है ना, उनसे टैक्स लिया जाता है। तो वित्त एवं कॉरपोरेट। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोल के बारे में और गैस के बारे में जो भी नीतियां बनानी होंगी ये मंत्रालय बनाएगा। नाम है हरदीप सिंह पुरी, ये पिछली बार भी यही मंत्रालय था इनके पास, हरदीप सिंह पुरी। एक एक मंत्रालय को नोट कर लेना, क्वालिटी बढ़ा करके देख लेना, साफ दिखेगा आपको। कोई दिक्कत शक समस्या कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दीजिए। यदि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो स्लो करके पढ़ें और कम स्पीड है तो फास्ट करके पढ़ें, है ना, ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, पंचायती राज मंत्री हैं जी। पंचायती राज मंत्रालय इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है भाई साहब। इसके अलावा मत्स्य और पशुपालन, डेयरी, राजीव लल्लन है जी। कौन है? राजीव लल्लन। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया? जेपी नड्डा। अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष थे जेपी नड्डा। कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। जेपी नड्डा जी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। उनको ले लिया सरकार में और क्या बना दिया उनको? स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्रालय दिया। दो मंत्रालय, एक स्वास्थ्य मंत्री नोट कर लो आप, दूसरा उर्वरक मंत्रालय है जेपी नड्डा के पास। तीसरा राज्यसभा में सदन के नेता हैं। राज्यसभा जो उच्च सभा मानी जाती है संसद के भीतर, है ना, जैसे बुजुर्गों का सदन कहते हैं, जैसे सीनियर सांसदों का सदन कहते हैं, जैसे राज्य की सभा कहा जाता है ना, जैसे उच्च सदन कहा जाता है, उस सदन के भीतर जेपी नड्डा की मैं बात कर रहा हूँ, सदन के नेता बनाए गए। नोट कर लेना, राज्यसभा में सदन के नेता। सदन के नेता का अर्थ यह है कि सरकार के नेता हैं वो राज्यसभा के भीतर, वो सरकार का पक्ष रखा करेंगे किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर जो विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा राज्यसभा के भीतर, ठीक है। तो दो मंत्रालय और राज्यसभा में सदन के नेता हैं जेपी नड्डा। पूरा नाम है जगत प्रकाश सिंह नड्डा। हिमाचल के रहने वाले हैं, हिमाचल में जन्म हुआ, हिमाचल के बिलासपुर के आई थिंक, और पढ़ाई लिखाई इनके बिहार यूनिवर्सिटी से हुई है। जगत प्रकाश सिंह नड्डा पूरा नाम है। आगे बात करते हैं, संस्कृति और पर्यटन मंत्री। नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, संस्कृति और पर्यटन। संस्कृति मतलब कल्चर जो भारत का है, भारत की जो सभ्यता है, भारत के जो फेस्टिवल्स हैं, भारत के त्यौहार हैं, भारत की परंपराएं हैं, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन से संबंधित नीतियों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, भारत में कैसे पर्यटन बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे लोगों को रोजगार मिले। तो संस्कृति पे और पर्यटन पे कौन सा मंत्रालय काम करेगा? मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये राजस्थान के जोधपुर से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत लिख लेना, राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं जे, राजस्थान के जोधपुर से। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। तो ये पूरी क्लास। इसके अलावा और देख लेते हैं, देखिए नागर विमानन मंत्री, जो हमारे प्लेन्स चलते हैं ना, हमारी एयरलाइंस वगैरह, जो भी पूरा एयरलाइंस को देखेंगे या होल्ड रखेंगे उसके ऊपर ये वाला मंत्रालय होता है। राजमोहन नायडू ये मंत्री हैं, नागर विमानन मंत्री, या उड्डयन मंत्रालय कहते हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय। जितने भी भारतवर्ष में जहाज चल रहे हैं, एयरलाइन से संचालित हो रही हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं भारत के, वो सब इनके अंडर में आएंगे। राजमोहन नायडू आंध्र प्रदेश के नेता हैं। खाद्य एवं प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, जो भी अलग अलग भोजन बनाने की यूनिट्स होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, है ना, कोई भी चीज़ बनाने की फूड प्रोसेसिंग में, उसका मंत्री बनाया गया चिराग पासवान, ये भी बिहार के नेता हैं चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल को बनाया गया। जल शक्ति मंत्रालय किसको बनाया गया? CR पाटिल को, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, जो बिहार के चिराग पासवान। इनके पिताजी थे रामविलास पासवान, वो भी काफ़ी सीनियर नेता, काफ़ी प्रतिष्ठित नेता रहे बिहार के, उनके पुत्र हैं ये, तो ये भी मंत्री बने। नागर विमानन ये राजमोहन नायडू को बनाया गया है। ये एक पहला पार्ट है, इसका दूसरा पोस्टमार्टम और करेंगे बहुत अच्छे से, जिससे कि आपका कोई प्रश्न छूटे ना। चाहे पुलिस का पेपर दीजिए, RPF का पेपर दीजिए, SI का पेपर दीजिए, समीक्षा अधिकारी का पेपर दीजिए, कोई भी पेपर दीजिए, उस वे में मेरी क्लास होती है कि आप बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कुल मिला के बात यह है, बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, इसका कोई चार्ज किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं। क्लासों को दूर दूर तक पहुंचाइए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लगातार हमारे चैनल के द्वारा आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अपना सहयोग बनाते रहिए, अपने महत्वपूर्ण जो भी सुझाव हों क्लासेस को लेकर के तो वो दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार, राधे राधे, अपना ख्याल रखें। एक सेकंड, इसकी शॉट भी ले लें तो 2-4 सेकंड का समय।